हेलो स्टूडेंट्स, और क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज के लेक्चर में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 देखने वाले। प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक देख चुके थे, उसी को एक बार और रिपीट करते। क्या था वो? तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। तो देखते कैसे क्या हम ये रिलेशनशिप बताते हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट की बात करेंगे कि जीरोस क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। जीरोस तो आपको पता भी है कि जीरोस क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स। कोफिशिएंट का भी नॉलेज यही सही आपको। जीरोस क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की जो वैल्यू होती है उसी को जीरोस बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं, जीरोस। जो वन वेरिएबल के फॉर्म में जो पोलिनोमियल है, वो वन वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसी को हम जीरोस बोलेंगे। तो देखना एक बार और बेसिक समझना। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स के फॉर्म में ले रहा हूँ तो पी ऑफ एक्स से डिनोट करूँगा। तो ax² प्लस bx प्लस c। कभी y के फॉर्म में लेता तो p ऑफ y, कोई सा भी एनी वन वेरिएबल ले सकते। z के फॉर्म में लेता तो p ऑफ z से डिनोट करता। t के फॉर्म में होता तो p ऑफ t से डिनोट करते। और वेयर a नॉट इक्वल 0, a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। और एंड abc आर रियल नंबर, और जो abc है वो रियल नंबर है आपके पास। ठीक है, abc रियल नंबर है, a नॉट इक्वल 0। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। a 0 हो गया तो x² 0 हो जाएगा। a 0 हो गया तो जो x² है वो 0 हो जाएगा। और x² 0, डिग्री 2 वाला पार्ट 0, तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा क्या? वो क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा। तो इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात चल रही है। तो वाला जो x² वाला टर्म है, डिग्री 2 वाला टर्म है, वाला पार्ट कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो a नॉट इक्वल 0। ठीक है, a की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। चलो ठीक है, एक चीज़ ठीक है, a b c रियल नंबर है, a नॉट इक्वल 0 होगा। एक चीज़ और समझना, a जो है ना, a x² के मल्टीप्लाई में, और b जो है x के मल्टीप्लाई में, और c सिंगल है, इसके मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं है। तो a x² के मल्टीप्लाई में, तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। a जो है x² का कोफिशिएंट है। a किसके मल्टीप्लाई में, x² के, तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। b किसके मल्टीप्लाई में x के, तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। किसका कोफिशिएंट है, x का। x के मल्टीप्लाई में b है तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। x² के मल्टीप्लाई में a है तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। और जो c है, c के मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं है तो c कांस्टेंट टर्म है, सिंगल है तो क्या है, कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसका जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। a क्या होता है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। c क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप देखने वाले। वो रिलेशनशिप कैसे क्या हम वेरीफाई करेंगे, तो वो देखना। उसके लिए बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि x² जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए देखना, ये क्यूबिक के लिए भी देखना, लेकिन पहले हम क्वाड्रेटिक पे बात करेंगे। क्वाड्रेटिक के बाद देन क्यूबिक पे हम बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x² का जो मल्टीपल है वो कोफिशिएंट ऑफ x² है। फिर x का जो मल्टीपल है b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। और जो सिंगल टर्म है जिसके मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखना इसके बाद। और अब इसके बाद वर्किंग रूल, कि ये जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्या बताएंगे। एक चीज और, जीरोस मतलब वैल्यू ऑफ एक्स या फिर वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, कि जो वन वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है ना, उसी को जीरोस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, जीरोस।
ये भी नॉलेज होना चाहिए आपको जीरोस का। जीरोस मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, जो वन वेरिएबल के फॉर्म में जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीरोस। अब वर्किंग रूल देखना, अब वर्किंग रूल देखना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्या वेरीफाई करेंगे, इसका वर्किंग रूल। सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको पी ऑफ एक्स से डिनोट करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको पी ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, पी ऑफ एक्स से। अब इसके बाद क्या करेंगे, जीरोस ऑब्टेन करेंगे, कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस ऑब्टेन करेंगे। तो 4 जीरोस के लिए पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वेट, कि जो जीरोस ऑब्टेन करने के लिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वेट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद समझना कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वेट, क्यों, किस लिए, जीरोस ऑब्टेन करने के लिए। अब इसके बाद देखना बेटा, अब x की वैल्यू ऑब्टेन करना है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर दूंगा। कौन सी मेथड, फैक्टराइजेशन। तो x की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सी मेथड, फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाली मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जब इस पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, टू फैक्टर जो है वो अज्यूम करे x प्लस ए एक्स प्लस बी होंगे। क्या होंगे, x प्लस ए और x प्लस बी और इज इक्वल टू जीरो। दोनों फैक्टर को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो टू फैक्टर ऑब्टेन होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो थ्री फैक्टर ऑब्टेन होंगे। दोनों फैक्टर को 1 बाई 1 किसके इक्वेट, जीरो के। तो x प्लस ए को भी जीरो के इक्वेट, तो प्लस का माइनस का तो x इज इक्वल टू माइनस से। इसी टाइप से x प्लस बी को भी जीरो के इक्वेट, प्लस का माइनस का x इज इक्वल टू माइनस बी। x की टू वैल्यूज ऑब्टेन हुई है, x की कितने, टू वैल्यूज, x इज इक्वल टू माइनस है, x इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्किंग रूल है हमारा कि सबसे पहले जीरोस ऑब्टेन करना। क्या ऑब्टेन करना, जीरोस। कैसे, क्या, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसको पी ऑफ एक्स के, नहीं भी लेट करते हो डायरेक्ट भी कर लेते हो, इस टाइप से भी करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको पी ऑफ एक्स के इक्वल, फिर जीरोस ऑब्टेन करने के लिए पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल, मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम फैक्टर ऑब्टेन करेंगे, किसके थ्रू, फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो टू फैक्टर ऑब्टेन होंगे। कितने फैक्टर, टू। दोनों को 1 बाई 1 जीरो के इक्वेट और x की टू वैल्यूज ऑब्टेन होगी। x की जो टू वैल्यूज है, एक माइनस ए है और एक माइनस बी। x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू माइनस बी। ये जो x की टू वैल्यूज है यही जीरो से। एक को अल्फा लेट करते हम, एक को अल्फा और एक को बीटा। ठीक है, एक को अल्फा एक को बीटा, एक को अल्फा एक को बीटा, सॉरी ये बीटा, ग्रीक लेटर है अल्फा बीटा। ठीक है, ग्रीक सिंबल लेट कर लिया मैंने, एक अल्फा और एक बीटा। तो लेट अल्फा एंड बीटा के जो अल्फा बीटा है आर द जीरोस, ये जीरोस है ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, के जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस से, पी ऑफ एक्स के, जो पी ऑफ एक्स लेट करा उसके जीरोस से। ठीक है, कि जो x की टू वैल्यूज ऑब्टेन हुई है वही जीरोस है, और जीरोस को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा बीटा से। अरे जो x की वैल्यू वन वेरिएबल की जो क्वाड्रेटिक देखो डिग्री 2 है तो x की वैल्यू 2 ऑब्टेन होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो x के 3 वैल्यू, और क्या लेट करते हैं, अल्फा बीटा और गामा लेट करते। अभी x की टू वैल्यूज ऑब्टेन हुई है तो अल्फा बीटा लेट करा, अल्फा बीटा से डिनोट करेंगे। चलो ठीक है, जीरोस ऑब्टेन हो गया, फर्स्ट वर्किंग रूल कंप्लीट। ये इसी टाइप से सेकंड वर्किंग रूल। सेकंड वर्किंग रूल में क्या करेंगे हम, सेकंड वर्किंग रूल में हम दो फॉर्मूले, ये जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप है ना,
ये वेरीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम दो फॉर्मूले वेरीफाई करेंगे। सेकेंड वर्किंग रूल में फर्स्ट पार्ट, दो फॉर्मूले कौन से? एक तो सम ऑफ द जीरोस, जीरोस का सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। जीरोस क्या है? जीरोस अल्फा बीटा लेट करे ना, जीरोस क्या अल्फा बीटा, तो ये जो जीरोस है इसका सम अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होगा? नेगेटिव ऑफ बी बाई ए। आप एवरी क्वाड्रेटिक पोल, अब ये फॉर्मूला कईयों के माइंड में रहता है कि सर आया कहाँ से, ये फॉर्मूला कहाँ से क्या जनरेट हुआ? आप कोई सा भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लो, कोई सा भी एवरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लो, उसमें जीरोस का सम निकालो और नेगेटिव ऑफ बी बाई ए का रेशियो निकालो। यहाँ से एबीसी की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म से जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कंपेयरिंग करोगे एबीसी आ जाएगा। तो बी बाई ए की वैल्यू निकालो, अल्फा प्लस बीटा का सम और बी बाई ए का रेशियो नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव ऑफ बी बाई ए निकालो, दोनों पार्ट इक्वल आएंगे। कोई सा भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लो, एवरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ये चीज़ क्या होगी? इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, हाँ ये रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला वेरीफाई। बोले हमें जीरोस तो बोला, हाँ ये जो रिलेशनशिप आप वेरीफाई कर रहे हो तो इसमें जीरोस तो दिख रहा है, अल्फा बीटा जीरोस है, लेकिन कोफिशिएंट नहीं दिख रहा। तो इसी फॉर्मूले को हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते, कैसा? अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव एज इट इज, बी किसके मल्टीप्लाई में? बी क्या है? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बी को क्या हम राइट डाउन कर सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये जो बी है एक्स का कोफिशिएंट है। फिर इसके बाद ए किसके मल्टीप्लाई में? ए क्या है? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ए है तो ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब चेक कर लो आप कि भैया हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बतानी है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बताना। कैसे क्या बताएंगे? अल्फा बीटा जीरोस, अल्फा बीटा जीरोस है और आरएचएस साइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एलएचएस साइड जीरोस है, आरएचएस साइड क्या है? कोफिशिएंट है। जब यहाँ अल्फा बीटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रखूँ, दोनों पार्ट इक्वल आ जाए, दोनों पार्ट क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, तो फर्स्ट फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा। दो फॉर्मूले वेरीफाई करना, फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेरीफाई। या फिर हम ये फॉर्मूला यूज ना करते हुए ऊपर वाला भी कर सकते हैं, एक ही चीज़ है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी बाई ए। इसी टाइप से एक और फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे, जीरोस का सम, अब जीरोस का प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कि जो जीरोस है उसका प्रोडक्ट। जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, जीरोस अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बाई ए। या फिर इसी फॉर्मूले को हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी क्या है? सी क्या चीज़ है? सी कॉन्स्टेंट टर्म है, सिंगल है, वेरिएबल नहीं है, मतलब सी के मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं है तो सी क्या हुआ? कॉन्स्टेंट टर्म। तो सी को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? ये कॉन्स्टेंट टर्म है, कैसा टर्म है? कॉन्स्टेंट, डिवाइडेड बाई ए क्या चीज़ है? ए जो है वो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, तो ए क्या? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए जो है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले वेरीफाई करना है 2.2 एक्सरसाइज में, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमें ये दो फॉर्मूले वेरीफाई करना, एक तो सम ऑफ द जीरोस का और एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का, ठीक है। सबसे पहले क्या रहेगा, ये तो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद हमारा क्या वर्किंग रूल रहेगा, जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जीरोस ऑब्टेन करने के लिए उसको जीरो के इक्वेट पी ऑफ एक्स लेट करो, पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वेट जीरोस ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले जीरोस ही ऑब्टेन करेंगे।
तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे क्या सॉल्व करें हम, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके 2 फैक्टर होंगे, 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वेट, x की 2 वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा, x की जो 2 वैल्यूज़ है किससे डिनोट करेंगे, एक को अल्फ़ा एक को बीटा, किसी को भी अल्फ़ा बीटा लेट कर सकते हो। तो अल्फ़ा बीटा क्या, 0 से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। ठीक है, फर्स्ट वर्किंग रूल कंप्लीट कि हमने जीरोस ऑब्टेन कर लिए। अब जीरोस ऑब्टेन करने के बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला हम वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा बीटा रखेंगे ए और बी की वैल्यू, या फिर ये फॉर्मूला भी सेकंड वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ए बी की वैल्यू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दोनों पार्ट इक्वल आना चाहिए, दोनों पार्ट इक्वल आ गए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेरीफाई। ऐसे सेकंड में भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ए और सी की वैल्यू, जब हाँ अल्फ़ा बीटा और ए और सी की वैल्यू रखे दोनों पार्ट इक्वल आना चाहिए। हाँ दोनों पार्ट इक्वल आ गए दोनों में, तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। किसके लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। तो ये एक्सरसाइज 2.2 का ये जो बेसिक है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यही रिलेशनशिप क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए भी देखना है, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए भी हम देखने वाले आगे चल के। तो अभी हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए वेरीफाई करेंगे। तो देखना इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं 2.2 एक्सरसाइज का। देखना एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, क्या हेडिंग है, फाइंड द जीरोस एंड ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, कि जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके जीरोस हमें फाइंड करना है। और क्या चीज़, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप वेरीफाई भी करना है। ठीक है, जो अभी जो वर्किंग रूल देखा उसी पर बेस्ड कि हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्या वेरीफाई करें, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। टोटल 6 पार्ट है, अभी फर्स्ट पार्ट देखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 पार्ट देखेंगे। तो अभी फर्स्ट पार्ट देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखना। तो आपके पास क्या वर्किंग रूल है, सबसे पहले जीरोस निकालना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसके जीरोस। तो कैसे क्या वर्किंग रूल है, सबसे पहले जो भी गिवन पोलिनोमियल है उसको पी ऑफ एक्स, क्या गिवन पोलिनोमियल क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, फर्स्ट पार्ट कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो गिवन पोलिनोमियल एक्स के फॉर्म में तो पी ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे, कभी वाई के फॉर्म में तो पी ऑफ वाई, एस के फॉर्म में तो पी ऑफ एस, फिर यू के फॉर्म में तो पी ऑफ यू, टी के फॉर्म में होता तो पी ऑफ टी। ठीक है, तो जो भी गिवन पोलिनोमियल है उसको पी ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे, जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में वैसा हम ले लेंगे। अब सबसे पहले जीरोस ऑब्टेन करना है, क्या ऑब्टेन करना, रिलेशनशिप जीरोस एंड कोफिशिएंट वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले जीरोस। तो सुनना 4 जीरोस के लिए हम क्या करेंगे कि जो पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल है उसको 0 के इक्वेट, पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस ऑब्टेन करने के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 0 के इक्वेट। अब क्या करना, सुनो मेरी बात, अब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके जीरोस ऑब्टेन करना, एक्स की वैल्यू निकाले, कैसे क्या निकाले, फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर एक्स की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, किसको, मिडिल टर्म को, कैसे क्या, मन से नहीं करना, वर्किंग रूल है। मन से करोगे तो कभी फैक्टर हो भी जाते या फिर नहीं भी होते, प्रॉब्लम में आ जाते। तो सबसे बढ़िया वर्किंग रूल, क्या वर्किंग रूल है, कैसे क्या मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, मन से नहीं करना। मिडिल टर्म को कैसे क्या स्प्लिट करना, जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। ठीक है, माइनस वगैरह प्लस माइनस जो साइन है ना उसको बाद में देखेंगे, बस नंबर्स लो। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, 8 × 1 8, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, 8 × 1 8। अब ऐसे 2 नंबर लो, ये जो माइनस साइन प्लस साइन है ना इनको बाद में देखना, बस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी इसके बाद जितने भी साइन है वो सब बाद में देखेंगे, बस हम नंबर का यूज़ करेंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, कुछ नहीं है तो 1 है कोफिशिएंट, तो 8 1 जा
8। अब क्या करेंगे सुनो, ऐसे 2 नंबर लो, ऐसे 2 नंबर्स लो जिनका मल्टीप्लाई करे तो 8 आए, और वो 2 नंबर को प्लस या माइनस करके देखूँ तो जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म में जो नंबर्स है वो आना चाहिए 2। तो ऐसे 2 नंबर्स 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ऐसे 2 नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए, वो 2 हाँ 4 इंटू 2 8 हो रहा, या 2 इंटू 4 भी ले सकते, या फिर क्या ले सकते हैं 2 इंटू 4 ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है ये भी ले सकते। फिर इनको प्लस या माइनस करके देखूँ, प्लस करके देखूँ या फिर माइनस करूँ मैं, या तो +2 मिल जाए या फिर -2। मैंने बोला है कि माइनस मत लेना, माइनस इज रखो, बस आप पॉजिटिव नंबर लो। माइनस को हम बाद में देखेंगे, बाद में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैसा ले भी सकते हो, लेकिन जो इजी वे है वो क्या है, नेगेटिव मत देखो। नेगेटिव में कई बार क्या होता है कि नेगेटिव लाने में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो सबसे बढ़िया है आप नेगेटिव एज इट इज रखो, बस नंबर पे बात करो। तो ऐसे 2 नंबर हमें लेना है कि जिनका मल्टीप्लाई करे तो 8 आए, वो 2 नंबर को प्लस या माइनस करूँ तो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो 4 इंटू 2 8, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 8 आया, ये दोनों को माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और प्लस करता हूँ 4 + 2 6 आएगा। 6 की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं 2 की है, तो इसको तो लेना ही नहीं है, इसको लेंगे हम। तो सुनना, x² माइनस एज इट इज ब्रैकेट में, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में आएगा। 2 को कैसा एक्सपांड कर रहे हैं हम, 4 - 2, 4 - 2 इंटू एक्स, और -8 = 0, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, किसको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो ये वर्किंग रूल है। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से करो। 8 × 1 = 8, साइन को नहीं लेना, प्लस साइन माइनस साइन एज इट इज रखो, उनको बाद में देखेंगे, बस नंबर। 8 × 1 = 8। अब ऐसे 2 नंबर लो जिनका मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए, और वो 2 नंबर को प्लस या माइनस करके देखूँ तो x का कोफिशिएंट, मैंने क्या बोला, प्लस माइनस साइन को बाद में देखना, अभी यूज़ मत करो, बाद में करेंगे, बस नंबर पे बात करेंगे। तो ऐसे 2 नंबर लो जिनका मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए, 4 इंटू 2 8, इनको प्लस या माइनस करूँ तो 2 आना चाहिए, दोनों में से एक करके देखो कोई सा। हाँ माइनस करता हूँ 2 आ रहा है, चल जाएगा, प्लस करूँगा तो 6 आएगा, 6 की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 की रिक्वायरमेंट है। तो 2 को कैसा 4 - 2, और माइनस एज इट इज, बाहर माइनस है तो ये दोनों टर्म ब्रैकेट में आएगी, इंटू एक्स एज इट इज -8 = 0, बाकी सब एज इट इज, बस मिडिल टर्म को स्प्लिट करा मैंने। अब क्या करेंगे सुनना, एक तो माइनस का मल्टीप्लाई और एक्स का मल्टीप्लाई करो, तो x² प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, x इंटू 4 4x, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू एक्स 2x, -8 एज इट इज = 0, ठीक है। हाँ ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, स्प्लिट करने के बाद 2 टर्म के पेयर बना लो, 2 टर्म के पेयर बना लो, 2 टर्म को इस टाइप से सेपरेट कर लो, सेपरेट करने के बाद कॉमन ले लो, ठीक है। 2 टर्म के पेयर बना लो और सेपरेट करने के बाद कॉमन लेंगे, तो 2 टर्म के पेयर बना लिए। अब कॉमन ले लो तो x² x कॉमन, x² क्या कॉमन आएगा, x² x कॉमन, जो लोवेस्ट है वो कॉमन आएगा, पता आपको, x² तो लोवेस्ट क्या x कॉमन आएगा। 1 टाइम x कॉमन लेने पर 1 टाइम x रिमेनिंग, कॉमन ले लिया मतलब डिवाइड होगा उससे, x कैंसल 1 टाइम, x कैंसल 4 कॉमन 4 रिमेनिंग। फिर सुनना मेरी बात, अब ध्यान रखना यहाँ भी, क्योंकि अधिकतर यहाँ मिस्टेक हो जाती है, यहाँ प्लस है तो प्लस का कॉमन आएगा, ये दोनों टर्म में से कॉमन ले रहा हूँ, तो जो यहाँ साइन है प्लस का है तो प्लस कॉमन आएगा, प्लस का है तो प्लस। 2x और 8 है, क्या कॉमन, 2 और 8 है, तो हाँ 2 की टेबल में 2 भी आता 8 भी आता, तो सेम टेबल में आ रहे हैं ये दोनों, 2 और 8 2 की टेबल में, तो दोनों में से लोवेस्ट कौन है, 2 है। और कॉमन लेने का मीनिंग क्या है, डिवाइड करना। कॉमन लेने का क्या मीनिंग है, डिवाइड करना, जो कॉमन लिया उससे डिवाइड होगा। 2 × 1 = 2 1 टाइम, मतलब 2 हट जाएगा, तो 2 × 1 = 2 2 हट गया, 2 इंटू क्या 2 × 1 = 2 1 टाइम, तो 1 इंटू एक्स 2 × 4 = 8 4 टाइम = 0,
अब सुनो मेरी बात, जब हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, फैक्टर ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ये दोनों फैक्टर सेम आना चाहिए। हाँ, ये दोनों फैक्टर सेम आ रहे, मतलब आपका फैक्टराइजेशन करेक्ट है। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी ये दोनों फैक्टर सेम नहीं मिल रहे, मतलब आपने कहीं ना कहीं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में, कहीं ना कहीं मिडिल टर्म जो स्प्लिट करी है वो करेक्ट फॉर्म में नहीं करी, वो सही तरीके से नहीं करी। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना कि मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करना है ना, मन से भी कर सकते, मना नहीं है कि मन से नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन जब वो उसको फैक्टराइजेशन जब करेंगे, फैक्टर जब ऑब्टेन करेंगे ना, पता चला यहाँ सेम ही नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि आप ऐसा मत कर देना कि सेम आना चाहिए, कि सर ने तो बोला है कि सेम आना चाहिए, तो सेम आना चाहिए तो बोलो यहाँ एक प्लस का एक माइनस का रहा, चलो ठीक है, मेरे हिसाब से मैं दोनों को प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करना, क्योंकि सामने वाला जो टीचर चेक करने वाला है, हाँ उसको सब पता है कि बच्चा उसको कहाँ क्या बेवकूफ़ बना रहा है, तो ये हरकतें नहीं करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना बिल्कुल। तो जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना, वो इसी वर्किंग रूल से करना है, ठीक है। ये जो वर्किंग रूल बताया है ना, ये सेम वर्किंग रूल से करना, तो दिक्कत नहीं आएगी, सेम टर्म आना चाहिए। अब सुनना मेरी बात, x-4 सेम टर्म आ रही है तो कॉमन ले लो। जीरोस ऑब्टेन करने के लिए x-4 कॉमन आ जाएगा, तो देखना x-4 कॉमन, x-4 कॉमन, क्या रिमेनिंग x+2 और इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू जीरोस ऑब्टेन करना, जीरो से ना क्या x की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए दोनों को 1 by 1 किसके इक्वेट, 0 के, तो x माइनस फर्स्ट वाले फैक्टर को 0 के इक्वेट, माइनस का प्लस का, x = 4 शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, शिफ्ट कर देंगे, गुलांटी आ जाएगा वो, तो x = कितना 4, ठीक है। ऐसे ही x+2 = 0, ऐसे इसको शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो प्लस का माइनस का x की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए x = -2, तो x की 2 वैल्यू ऑब्टेन हो गई। अरे डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो x की 2 वैल्यूज ऑब्टेन होगी। तो क्या बोल सकते हैं हम, जीरोस ऑब्टेन हो गए 4, -2, जीरोस जो है 4, -2, एक अल्फा है, दैट इज अल्फा 4, एक को अल्फा लेट करो, एक को बीटा, एक को अल्फा और एक को बीटा, के जो जीरोस होते हैं ना, जो x की वैल्यूज है जीरोस, देखो ओनली जीरोस पूछा होता ना, ओनली आपसे बस जीरो से पूछा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो हम यहीं तक करते, बस यहाँ तक, ये यहाँ तक। लेकिन अभी जो है ना, इस क्वेश्चन में जीरोस तो फाइंड करना ही है, और साथ में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई भी करना, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई भी करना। तो जो x की वैल्यू 2 वैल्यूज ऑब्टेंड हुई है उसको अल्फा बीटा लेट करेंगे, जो जीरोस ऑब्टेंड हुए उसको अल्फा बीटा से डिनोट करेंगे, एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा और एक बीटा। चलो ठीक है, जीरोस ऑब्टेंड कर लिए, अब रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, जो हमें सेकेंड पार्ट वेरीफाई करना, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप, वो वेरीफाई करेंगे किसके थ्रू, जो 2 फॉर्मूले बताए थे अभी इंट्रो पार्ट में, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। उससे एक काम, चलो ठीक है करते, उसी से करते, ठीक है, उसी से करते हम। सुनना, क्या आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, जीरोस का सम, फर्स्ट फॉर्मूला जीरोस का सम, सम ऑफ द जीरोस क्या होता, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, या फिर -b/a को इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, नेगेटिव एज इट इज, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, फिर उसके बाद a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², एक किसके मल्टीप्लाई में होता है, x² के। इसी फॉर्मूले को इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि b क्या है, नेगेटिव एज इट इज, b क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो फर्स्ट फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे, ए बी की वैल्यू रखेंगे, हाँ दोनों पार्ट में वैल्यू रखने के बाद दोनों पार्ट इक्वल आना चाहिए, ठीक है। देखना, रखते 1 by 1, देखना, रखो वैल्यू रखो,
अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा क्या है 4, तो अल्फ़ा कितना 4 प्लस बीटा कितना है -2। LHS पार्ट में रख रहा हूँ, दोनों पार्ट में रखेंगे, दोनों पार्ट इक्वल आना चाहिए। तो अल्फ़ा कितना है 4, फिर बीटा कितना -2, फिर नेगेटिव एज इट इज। बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, गिवन पोलिनोमियल देखो, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नेगेटिव एज इट इज, नेगेटिव एज इट इज। देखना दोनों पार्ट में फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई कर रहे हो, तो अल्फा कितना है 4 आ गया, प्लस एज इट इज, बीटा कितना -2 आ गया। अब RHS पार्ट में रख रहे हो, नेगेटिव एज इट इज, बी क्या है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना विद साइन लेना है, विद साइन लेना, ये गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फर्स्ट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना विद साइन लेना, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, -2 तो -2 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, फिर ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व करो, 4 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस -2, ठीक है। अरे मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस यहाँ नहीं देखते, मल्टीप्लाई में तो ग्रेटर देन लेस देन साइन नहीं देखते, डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 और डिवाइडेड 1, 4 - 2 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, LHS = RHS। जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो वेरीफाई हो गया। कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस का, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला वेरीफाई। इसी टाइप से सेकंड फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे, कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, या फिर C को हम क्या बोल सकते, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई, C क्या कांस्टेंट टर्म, A क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस रख दो वैल्यू, रखो वैल्यू, यहाँ देखना वैल्यू रखो, अल्फा जो एक्स की वैल्यू, एक अल्फा एक बीटा रखो, इसमें रखो, दोनों पार्ट इक्वल आना चाहिए। वेरीफाई कर रहे हैं फॉर्मूला, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं, तो फॉर्मूला हम वेरीफाई कर रहे हैं, अल्फा कितना 4 इंटू बीटा कितना -2 इक्वल टू, RHS पार्ट में रखो, C क्या है कांस्टेंट टर्म, गिवन पोलिनोमियल्स आएगी, तो कांस्टेंट टर्म क्या है विद साइन लेना, प्लस तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कांस्टेंट टर्म क्या -8 तो -8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -8, डिवाइडेड बाई ए क्या, ए बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना बेटा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू 2 8, -8 डिवाइडेड बाई 1 -8 ही होगा, कोई भी नंबर 1 से डिवाइड करेंगे एज इट इज वही आएगा, तो LHS = RHS। तो इस टाइप से दोनों फॉर्मूले क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। Hence the relationship between zeros and coefficient of a quadratic formula या quadratic polynomial, sorry, hence the relationship between zeros and coefficient of a quadratic polynomial is verified। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से कंप्लीट, ये वर्किंग रूल रहेगा, बहुत सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओ, इजीली आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये वर्किंग रूल है उसका, ठीक है। सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको P ऑफ एक्स, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ये जीरोस निकालने के लिए जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है उसको जीरो के इक्वेट। अब जीरोस मतलब एक्स की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ और मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, लेकिन ध्यान रखना ये वर्किंग रूल मन से नहीं करना, मन से करोगे तो दिक्कत आएगी। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ये वर्किंग रूल से फैक्टर ऑब्टेन कर लो, ये फैक्टर ऑब्टेन कर लिए, दोनों को 1/1 जीरो के इक्वेट, तो x की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, और जो x की वैल्यू है वही क्या है, जीरोस, x की 2 वैल्यूज, डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यूज होगी, एक अल्फा एक बीटा। हाँ, x की वैल्यू जीरोस ऑब्टेन हो गए, अब जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं, किससे, सम ऑफ द जीरोस, ये सम ऑफ द जीरोस, ये आपके पास सम ऑफ द जीरोस करा मैंने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, या फिर ये कि माइनस एज इट इज, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है, अल्फ़ा कितना 4, ये 4 रख दिया, प्लस बीटा कितना -2, नेगेटिव एज इट इज। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है विद साइन लेना है, एक्स का कोफिशिएंट कितना -2 आ जाएगा, माइनस तो फॉर्मूले का है। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना 1 आ जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करो, दोनों पार्ट इक्वल आना चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेरीफाई। तो 4 एज इट इज प्लस माइनस -2, 4 -2 2 और माइनस माइनस प्लस 2/1 मतलब 2, दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं, 2 इक्वल टू 2। हाँ, ये ट्रू स्टेटमेंट भी है, तो LHS इक्वल टू RHS। इसी टाइप से अगला फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का प्रोडक्ट वो वेरीफाई करेंगे। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। C क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, A क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस यहाँ रख दो, इसी को इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्फा कितना है, अल्फा जो जीरो से, अल्फा कितना 4 इंटू बीटा कितना -2, ठीक है। फिर इसके बाद C मतलब कांस्टेंट टर्म कितना -8 डिवाइडेड बाय A क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं हो तो 1 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई में ग्रेटर देन और लेस देन नंबर नहीं देखते हम, ठीक है, तो वहाँ डायरेक्ट करते मल्टीप्लाई में ना, तो प्लस माइनस 4 इंटू 2 8, फिर -8/1, अरे एनी नंबर को 1 से डिवाइड करो वही आएगा एनी नंबर, तो दोनों पार्ट इक्वल, LHS इक्वल टू RHS। तो इस टाइप से रिलेशनशिप वेरीफाई होगी। लास्ट में एक लाइन और ये राइट डाउन कर लेना कि हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज वेरीफाइड, कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गई। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका। अगले लेक्चर में हम बाकी के अदर क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट के, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। अगले लेक्चर में बात करते हैं, अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक्स।